नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, भाइयों, हाथ जोड़ के आप सबको नमस्कार। मेरा मैसेज आप तक पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे भेजने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी। अब वो सही हो चुका है, मैसेज आप तक ज़रूर पहुंचेगा। आप सबसे उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी की पूरी लाइफ़ कहाँ खर्चा किए ये तो नहीं जानता, लेकिन 5 से 10 मिनट तक का मेरी पूरी बात जान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि देश की वो ओरिजिनल सच्चाई आज का आपके सामने रखूँगा और देखूँगा कि आज तक हमारे देश में सब कुछ से भरा हुआ है, तो ये बात किस-किस व्यक्ति को समझ में आता है। तो दोस्तों, भाइयों-बहनों, माता-पिता, इस बात को आप लोग आपस में पहले पता कीजिए कि मैं पता कर चुका हूँ कि इस देश की जो आज़ादी है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये 100 साल या 99 साल के लिए है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के गुज़ारिश है कि आप अपने पुरखों पुरनिया से इस चीज़ के बारे में थोड़ी-सी गुनगुनाहट कीजिए, क्योंकि जो ये परेशानी आज के समय में है ना, ये दुनिया में केवल इसी देश में है और सबसे ज़्यादा भुखमरी, बेरोज़गारी, परेशानी, तकलीफ़, नशा, पत्ती, जितनी भी योजनाएँ हैं, सब प्लान करके डाला गया है ताकि 100 साल से पहले ये देश जिनसे आज़ाद हुआ था, वो फिर उनके हाथ में चला जाए। सोचिए, जो हम लोगों की ज़िंदगी में 100 साल लोग जीते थे, ये सोचिए आधा पेट खाकर, जय की रोटी खाकर। आज अच्छे-अच्छे विटामिन चीज़ हम खा रहे हैं, लेकिन 60-70 साल में मर जा रहे हैं। 30, 32, 35 साल होते ही हम बीमारी से पूरी तरह अकड़ जाते हैं। तो ये देश की कारण क्या है? इस देश की कारण ये आज़ादी ही है। 100 साल की आज़ादी मिली है, घुमा-फिरा के ले लेना है। जब तक ये देश को 2 टुकड़ा करके बर्बाद करने की रास्ता नहीं मिल गया, तब तक ब्रिटिश लोगों ने देश को आज़ाद नहीं किया। जबकि देश का नारा निकल गया था 1941 में ही, अंग्रेज़ भारत छोड़ो। आज वही अंग्रेज़ ये सब कर रहे हैं और आपस में 15-85 लड़ा रहे हैं। हम तो सीधी-सीधी यही बात कह रहे हैं, हिंदू की सरकार रहे तो वो बोले कि हिंदू मेरी सरकार रहे, मुसलमान की सरकार बोलेगा मेरी सरकार रहे और सरदार बोलेगा मेरी सरकार रहे, तो ईसाई नहीं बोलेंगे कि मेरी सरकार रहेगी। और जब ईसाई बोलेंगे मेरी सरकार रहेगी, तो बताइए वो क्या करेंगे? हिंदू ही मुस्लिम करेंगे ना। और ये सरकार क्या कर रही है? हिंदू ही मुस्लिम कर रही है ना। तो वही सच हम ये सामने डालना चाहते हैं कि गुजरात कांड आज के 22 साल पहले हुआ है, 20 साल मतलब 20 साल पहले हुआ है, लेकिन आज मुझे पूरे हाथ से इंक्वायरी करने के लिए मिले, तो मैं साबित कर सकता हूँ कि गुजरात में कई हज़ार नहीं लाखों की हत्या का कारण केवल एक ही व्यक्ति है, मोदी अंग्रेज़। इसलिए मैं देश को साफ-साफ कह रहा हूँ, इस देश की आज़ादी 100 साल के लिए है। इस देश को तोड़ा जाएगा, मड़ोड़ा जाएगा, काटा जाएगा, मारा जाएगा। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। और बताइए भाई, क्या हाल-चाल है? और सब सर बढ़िया है। सर, मैंने आपका मैसेज देखा, बहुत अच्छा लगा, ठीक है? सर, जी, लेकिन ये जब समाज को जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, तो उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। देखिए, हम जो इस चीज़ देखिए, जब हमें पता चला जब इस सब के बारे में, तो मुझे भी नहीं रहा गया। जी, जी, जी। आखिर मैं जो कंप्लीट किया, मैं भी तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि समाज अच्छी तरह से जाने, समझे। जी, जी, जी। आज इस देश की जो हालत है, जी, जी। अगर मैं 10 साल पहले कहता तो ये बात को लोग नहीं मानते। नहीं मानते। लेकिन अगले 9 साल से जो-जो घटनाएँ घट बढ़ रही हैं, रही है। उसके हिसाब से अगर सोचेंगे, जैसे कि अब से ये सरकार क्या दिया? सिलेंडर दिया, सिलेंडर दिया। पैसा दिया। जी, जी। सिलेंडर दिया तो वो दिया नहीं, वो बम लगाया बम घर में। लगाया गया, अगर एक सिलेंडर फट गया तो पूरा गाँव साफ़ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, अगर 50 घर का गाँव है, जी, तो उसमें कम से कम 25 सिलेंडर अगर होगा, तो 25 सिलेंडर में से मेरा आँकड़ा है, जिस घर में बच्चे छोटे होंगे, जी, जी। वही टंकी के पास से बंद करता होगा। जी, जी। और जिसके घर में छोटे बच्चे नहीं होंगे ना, वो केवल चूल्हे के ही पास से बंद करता है जी, किल्ली। जी। अगर एक सिलेंडर फटेगा, तो दूसरा भी तो चालू है, ऊपर से स्विच चालू है, जी, जी, जी। चूल्हा का पाइप जला कि फिर दूसरा सिलेंडर भी जला। तो ये बम है, बम। ताकि एक साथ हम लोगों को कम से कम काट-पीट के आधा कर दें, ऊपर से वैक्सीन दे दिया है। जी। अब सोचिए कि यहाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि 1 साल के बाद जो लोग वैक्सीन लगवाए हैं, सबकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी भूचाल आने वाली है। जी, जी, जी। लेकिन खुद हमारे देश के लोग को इतना लुप्त किया कर दिया है हर दिशा से, जी, कि जी। कोई अगर कह रहा हूँ तो नहीं सुन रहा है। नहीं सुन रहा है। आप सोचिए, एक मैं देश का आम नागरिक वो सच बोल रहा हूँ जो हकीकत में रो रहा है, जी, जी, जी। जिसको जानने में मेरे आधी ज़िंदगी चली गई। जी, जी, जी। और वो एक वो व्यक्ति है हुँ। जो देश को 9 साल से लूट रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं। अरे यार,
एक हो जाओ, इतने लीडर हो सब एक हो जाओ, पहले जान तो बचाओ, तो बचाओ। ये देश जी को सर। तो बचाओ, उसके बाद तो शासन कोई भी कर सकता कर है, रह सकता है। सकता है। पहले कंप्लीट तो करो। बाबा साहब ने तो इसकी एक एग्रीमेंट फाइल बनवाई है, जी, जो जी। मेरे पास है। 25 भाग का संविधान हमारे पास है, उसी को जी। देख के तो और मेरे को सबूत मिला। जी, जी, जी। उन्होंने कहा है 100 साल के लिए जो आज़ादी मिला है, जी, जी, अगर जी। कभी भी कोई भी अंग्रेज पकड़ा जाएगा देश को पीछे खींचते समय, तो उसी समय हमारा देश हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। जी, एग्रीमेंट मेरे पास पड़ा है, देश का आज़ादी का एग्रीमेंट मेरे पास पड़ा है। जी, कोई जी। माँगे पूछे तब तो जी, जी, जी। मेरे को उत्तर देना। जी, हर लिखित से बढ़ के पहले पहली बात उत्तर यही है जी। कि आप पहले बताइए कि भाग 25 में संविधान संशोधन था, तो मतलब संविधान 22 भाग का है या 25 भाग का है? जी, जी। तो 22 भाग का है तो 23-24 कहाँ गया? जी। 25 कहाँ गया? जी, जी, जी। ये संविधान संशोधन में ये सब कुछ सब नाटक किया गया है। अब तो क्या आगे बताएँ? जी, जी, जी। चलिए फिर कभी हम उस पे बात करेंगे। जी, जी, जी। रखते हैं। जय हिंद।